सीन है, 4 सीन की शूटिंग का हिसाब या रिकॉर्डिंग का हिसाब, रिहर्सल का हिसाब बाबा ने मुरलियों में बता दिया। कहीं बोला है संगम को 40 साल का है, कहीं बोला है 50 साल का है, कहीं 50-60 साल का है, और कहीं बोला ज्यादा से ज्यादा 100 साल का समय। तो बाबा के ऐसे अलग अलग महावाक्यों से मुझने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ मुरली में जैसा जैसा प्रसंग है उसके अनुसार वहाँ वहाँ वैसा वैसा है। तो जहाँ 40 साल का संगम बताया गया है वो है आदि ब्रह्मा की 100 वर्ष आय से संबंधित। ब्रह्मा की 100 साल उम्र बताई। ब्रह्मा 100 साल में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा की आय मृत्यु लोक में खत्म होती है। तो जरूर परमात्मा शिव जिस व्यक्तित्व में पहले पहले प्रवेश करते हैं उस समय वो 60 साल का होता है, वानप्रस्थ अवस्था वाला, और उसमें 40 ईयर्स और ऐड किए गए तो 76 आता है। 76 तक का पीरियड 40 साल का जो संगम बताया गया है वो सिर्फ उस विशेष आत्मा के लिए और साथ ही आत्मा के लिए लागू होता है, जो कि यज्ञ की आदि में थी, फिर दोबारा यज्ञ में आती है। तो 40 साल पूरे होने पर सत्य की शूटिंग का जो कार्य है वो संपन्न हो जाता है। जैसे परम धाम से आत्माएं नीचे सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए उतरती है, ऐसे ही शूटिंग पीरियड में मनुष्य आत्माएं ज्ञान की दृष्टि लेकर के जैसे चैतन्य बन जाती है। उससे पहले जैसे कब्र दाखिल थे। मुसलमानों की मान्यता है कि मरने के बाद कब्र दाखिल आत्मा हो जाती है। कब्र दाखिल माने अज्ञानी स्टेज। तो ज्ञान में जो जो आत्मा जिस जिस समय संदेश लेती जाती है ईश्वर का और उसको निश्चय बैठता जाता है, भले थोड़े समय के लिए कोई का निश्चय बैठता है और कोई का ज्यादा समय के लिए निश्चय बैठता है। अगर थोड़े समय के लिए भी निश्चय बैठा तो वो आत्मा प्रजावृत्ति को बन ही जाती है, भले पुरुषार्थ न भी करे। तो ऐसे ही आत्माएं सिंध हैदराबाद से लेकर के और यज्ञ के अंतिम आहुति तक, अर्थात सारी शक्ति के स्वाहा होने तक संदेश ये की रहती है। तो उनमें जो पहले 40 वर्ष है वो है जो पहली पूजा दिखाई गई है सतयुग का फर्स्ट सीन, उसकी शूटिंग है। उनके लिए कैसे संभव हो सकता है? तो उसका हिसाब है। आप देखेंगे कि चित्र में राधा कृष्ण को सतयुग हेड के रूप में दिखाया गया, जो सतयुग के हेड दिखाई गई। क्योंकि यज्ञ के आरंभ में वो आत्मा आरंभ करके तो चली गई, लेकिन सारा कार्यभार किसने संभाला? राधा कृष्ण की आत्मा। तो वो राधा कृष्ण की आत्माएं शूटिंग करने के मुखिया के रूप में निमित्त बन जाती है। अर्थात उस पीरियड में वो बाप बीजारोपण करने वाला तो गुप्त रहता है, लेकिन उसका टाइटल किसको मिल जाता? ब्रह्मा को। प्रजापिता का टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा को। तो सारा श्रेय सत्य की शूटिंग का किसके ऊपर जाता है? ब्रह्मा के, यानी कृष्ण वाली आत्मा के लिए। तो राधा और कृष्ण की आत्माएं जो यज्ञ का उस समय बोझ उठाती है 76 तक, वो आत्मा यहाँ दिखाई गई है। उनके द्वारा ये शूटिंग दिखाई गई है 40 साल। फिर हैदराबाद की आबादी उस समय लगभग 9 लाख थी, और बंटवारा होने के बाद
संगठन था, उनमें से मुख्य मुख्य आत्माएं कराची आ गई। तो कराची आने के बाद वहां संदेश देने का कार्य नहीं हुआ, तो आत्माओं की जनसंख्या भी यकी में बढ़ नहीं सकती। वहां से माउंट आबू आए, माउंट आबू आने पर भी 1-2 वर्ष लग गए। उसके बाद बाबा ने बच्चों को पहला सेवा केंद्र, जब दिल्ली में कमला नगर सेंटर खुला है, तो उस समय दूर दूर अलग अलग शहरों में ब्राह्मण बच्चों को भेजना शुरू किया इसलिए सेवा संदेश देने के लिए। तो वहां से संदेश देने का कार्य शुरू हुआ, तो संख्या में जरूर वृद्धि होनी थी, और ये वृद्धि तीव्र गति से नहीं हुई। ये नहीं कहा जा सकता कि जो 9 लाख पहले थे सिंध हैदराबाद में, वो 9 लाख को संदेश जल्दी मिल गया। नहीं, संदेश लेने के लिए तो साधन चाहिए। कोई एक व्यक्ति बैठ करके एक व्यक्ति को संदेश दे, समाज में नहीं पहुंचता। तो जब चित्र बन गए, लड़की का चित्र बना, गोले का चित्र बना, और ये झाड़ का चित्र बना, जो पुराने फोल्डर्स हैं बाबा के समय के छपाए हुए, जो सबसे पहले सच्ची गीता सार, सच्ची गीता पुस्तक छपाई गई थी। एक बड़ा सा वॉल्यूम है, 500 प्रतियां ही छपाई गई थी उस समय। बाद में गवर्नमेंट ने बैंडेज लगा दिया, तो बैंड करने के बाद वो छपाना बंद कर दिया, लेकिन चित्र बाबा ने ढेर से छपाए रखे थे, हजारों की तादाद। तो उन चित्रों के आधार पर, उन फोल्डर्स के आधार पर सेवा तीव्र गति को पाई, यानी 60-61 तक पहुंचते पहुंचते सेवा जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि की जाए। तो आज में तो जनसंख्या उतनी ही कहेंगे जो कराची में जिन आत्माओं को संदेश मिल चुका था। बस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि शुरुआत में कोई सुनता नहीं, अपोजिशन ज्यादा होता है, अपोजिशन झेलना पड़ता है। लेकिन सन 60-61 के बाद, 60 और 61 के बाद तेजी से संदेश देने का कार्य शुरू हुआ। तो उस समय से ब्राह्मणों की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू होती, और 61 से लेकर के 76 तक सर्वस्व वृद्धि को पाती रही। मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे हैं, तब तक संदेश देने का कार्य तो हुआ, लेकिन उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ। जैसे सत्युग त्रेता में जनसंख्या विस्फोट नहीं होता, थोड़ी थोड़ी आत्माएं ऊपर से नीचे चैतन्यता में आती रहती, ऐसे ही यहाँ ज्ञान का संदेश लेने की चैतन्यता में जो जड़ बुद्धि आत्माएं हैं वो आती रही मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक धीरे धीरे। और जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, विदेशों में सेवा का विस्तार शुरू हो गया। पहला सेवा केंद्र लंदन खुला, और वहां से विदेशों में तीव्र गति से सेवा शुरू हुई। भारत में भी तीव्र गति से संदेश देने का कार्य शुरू हो गया, क्योंकि उस समय प्रदर्शनी एक ढेर के ढेर चित्र बन चुके, लिटरेचर की मोटी मोटी पुस्तकें, छोटी छोटी ढेर पुस्तकें बन चुकी थी। तो लिटरेचर से भी सेवा का विस्तार हुआ, प्रोजेक्ट से सेवा का विस्तार होने लगा, प्रदर्शनी से सेवा का विस्तार होने लगा। जैसे कि जाकर इसकी शुरुआत में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है, वैसे यही के अंदर ब्राह्मणों की जनसंख्या अथवा संदेश देने के कार्य में वृद्धि हुई। 73 तक आते आते बड़े बड़े मेले के आयोजन होना शुरू हुए। एक एक मेले में लाखों मनुष्यों को संदेश एक साथ दिया जाने लगा। तो जैसे कलयुग में जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, बड़ी तीव्र गति से आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, क्योंकि विकार बहुत बढ़ जाती है। ऐसे यज्ञ के अंदर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होने से मेलों में बाबा ने कहा मैला इकट्ठा हो जाए। मैला था गंदी गरीब दृष्टि वाली आत्माएं ढेर की ढेर यज्ञ में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संपर्क में दृष्टि उष्टि के कनेक्शन में आने लगी, और उससे बड़ी तेजी से वृद्धि हो गई संदेश लेने। तो
संदेश मिला था 36 से लेकर ज्ञानमत पत्रिका में ये हिसाब दिया हुआ है कि 73 तक कितनी आत्माओं को संदेश दिया गया। उसमें लिखा है 1 करोड़ आत्माओं को संदेश दिया जाता है। 73 से जो बड़े बड़े शहरों में मेले हुए, तो 73 से लेकर के 76 तक 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो 1 करोड़ आत्माओं को उन 3 सालों के अंदर संदेश मिल जाए। 73 के अंत में पहला मेला हुआ था रामलीला में दिल्ली। उसके बाद हर शहर में हर महीने कोई न कोई बड़े मेले का आयोजन होता है। तो 3 साल में 1 करोड़ और मनुष्य आत्माओं को संदेश देने का कार्य संपन्न है। और बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि सतयुग के अंत की आबादी है 2 करोड़, 9 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो। तो हिसाब ठीक बैठ जाता है कि 2 करोड़ की आबादी सतयुग में आखिरी जन्म में होती है। इसी तरीके से यहाँ 40 वर्ष ये पूरे होते होते 76 में जबकि ब्रह्मा की आयु पूरी होती है 100 साल, तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश देने का कार्य संपन्न है। इसके बाद त्रेता युग की शूटिंग शुरू हुई। जैसे सतयुग शूटिंग में राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो मुखिया के रूप में चित्रित की गई है, उनका मुकाबला कोई ज्ञान और योग में प्रत्यक्ष रूप में करने वाला ब्राह्मण नहीं था। ठीक उसी तरीके से जब त्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है तो राम सीता को मुखिया के रूप में दिखाया गया। अर्थात राम सीता जैसी आत्माओं का मुकाबला करने वाला कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण की दुनिया में ऐसा होता नहीं जो ज्ञान में योग में प्योरिटी में उनका मुकाबला। तो ये त्रेता युग की शूटिंग का भी कार्यकाल होता हुआ है। उसका कार्यकाल है 12 वर्ष, 76, 77 से लेकर के 88, 89 तक। त्रेता के अंत में द्वापर शुरू होता है और द्वापर में कृष्ण को दिखाया गया है। तो द्वापर में भक्ति मार्ग में जो कृष्ण को दिखा दिया उसका मूल कारण संगम की शूटिंग के हिसाब से जब द्वापर की शूटिंग शुरू होती है तो ब्रह्मा वाली आत्मा दादा नेतराज उसकी 100 साल आयु एज पूरी हो जाए। 47, 48 कराची से मुरली बाबा ने चलाना शुरू किया। मुरली कहाँ से चलती चली आई है? कराची से, ऐसा मुरली में बोला हुआ है। तो उस समय ब्रह्मा की आयु कितनी रही होगी? 60 ईयर। तो 60 ईयर्स में ऐड किए 40 ईयर तो आता है 88, 89। उस पीरियड तक पहुंचते ब्रह्मा सेकेंडरी की भी आयु पूरी हो जाती। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में पूरी होने के कारण ब्रह्मा का अमर लोक शुरू होता है उस आत्मा का। यानी सत्य के रूप में वो आत्मा प्रत्यक्ष होने लग पड़ती है ब्रह्मा की दुनिया किसी ब्रह्मा बच्चे के द्वारा। तो जैसे द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत हो गई और द्वापर युग की शूटिंग की जब शुरुआत होती है तो उसी समय इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये टाइम टू टाइम ये धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होते हैं और प्रत्यक्ष होकर ये अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन वो धर्म पिताएं तो आते हैं ऊपर से। उन आत्माओं से यहाँ बिल्कुल क्लियर में कोई विशेष कनेक्शन परमात्मा रूपी डायरेक्टर का नहीं है। परमात्मा तो हम बच्चों के सुधार के लिए आया है जो कि स्वर्ग में पहुंचते हैं। वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो आधारभूत ब्राह्मण हमारे यज्ञ में कहीं न कहीं मौजूद है। और उन आधारभूतों को भी जन्म देने वाले बीज जो एडवांस काम करने वाली आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, वो भी हम ब्राह्मणों के बीच में कहीं न कहीं होती है। तो उन बीज रूप आत्माओं के द्वारा सबसे पहले ये बीज 2 प्रकार के बीज हो गए हर धर्म में। एक तो सूक्ष्म बीज जो डायरेक्ट परमाणु हो सकता है और एक वो बीज रूप पिता जो धर्म पिता जिसमें प्रवेश करते हैं उसको जन्म देने वाले बनते हैं।
जैसे महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध का नाम बचपन का था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया तो उनका नाम बुद्ध पड़ा, लेकिन उनके पिता का नाम था दुर्योधन। तो सिद्धार्थ को जन्म देने वाला, जो शारीरिक जन्म देने वाला व्यक्तित्व हुआ, वो भी जो हुआ पिता, तो वो श्रीकृष्ण विष्णु पाठ में वो यहाँ पर प्रकट हुआ। तो द्वापर की सूची का कार्य वो कार्यकाल में युद्ध हुआ। ये पीरियड वो है जहाँ भारत के बड़े बड़े राजा, राजा से लेकर के महाराजा बनने वाले, क्योंकि द्वापर में राजा भी होती है तो महाराजा भी होते, सचिव में सिर्फ महाराजा होते, त्रेता में सिर्फ राजा ही होते, और द्वापर में राजा भी होते तो महाराजा भी होते। तो राजा बनने वाली और महाराजा बनने वाली वो विशेष आत्मा द्वापर में प्रत्यक्ष होती है। वो सूची का पीरियड प्रत्यक्ष होने का वो पीरियड अब चल रहा है। कैसे प्रत्यक्ष होती है? राजा कैसे बनते हैं? बिना लड़ाई लड़े कोई राजा बनता नहीं, युद्ध करते हैं और युद्ध करके अपने बाहुबल के आधार पर राजा जीते। यहाँ बाहुबल की बात है, यहाँ की बल की बात है, यहाँ है योग बल की बात। जितना योग बल से अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय करते हैं, विजय पाते हैं, उतना हम अपनी अपनी राजाई जैसे कि स्थापन कर रहे हैं। हमारी कोई इसकी लड़ाई नहीं, लेकिन भी महाभारत युद्ध में जो लड़ाई चल रही है, जिसका प्रत्यक्ष पर हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, दोनों परिवार के अंदर प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। तो इस युद्ध की विजय के आधार पर, सफलता के आधार पर वो मन के प्रत्यक्ष होते हैं, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युद्ध। यानी जो पुरुषों में आत्माओं में उत्तम से उत्तम बनने वाली आत्माएं, उन उत्तम आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का ये समय, अपनी अपनी एक्टिविटी को, अपनी अपनी शक्ति को ही वो आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। तो जो जितना आगे बढ़ेगा वो ब्राह्मणों की नजरों में सतह ही, ब्राह्मणों की दुनिया में सतह ही चमकेगा। भगवान ने बोला है, अब देखेंगे रात कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, और लाखों में से एक और सौ में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो पढ़ाई पूरे होने का टाइम तो है 50 साल, 89 तक, क्योंकि पढ़ाई है ही स्वर्ग के लिए। जाकर कहीं कि मेरे के लिए पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई का कार्यकाल तो पूरा हुआ शूटिंग के साथ ही। अब पढ़ाई के बाद जाकर की शूटिंग में होती है लड़ाई। तो जो जितना ऐसा महाभारत युद्ध से हिम्मत पूर्वक कठोर होता है और उस युद्ध वीर को प्राप्त करता चला जाता है, हारता नहीं, हिम्मत नहीं तोड़ता है, उसको परमात्मा से उतनी जात की मदद जरूर मिलती है और वो अपने राजाई भरपूर लेने में वो आत्मा सफल हो जाए। तो मैंने भी नंबर वाली, तो जागरण की शूटिंग का जो पीरियड है वो 8 वर्ष का नहीं है। राजधानी स्थापना से इसका संबंध है। लड़ाई के बाद है राजाई, पढ़ाई, लड़ाई और राजाई। तो ये जो महाभारत युद्ध की लड़ाई है, जो ये अहिंसक युद्ध है, यह है वाइब्रेशंस का युद्ध। इससे मन का वाइब्रेशंस के संघर्ष में रहते हुए, युद्ध की स्थिति में रहते हुए जो आत्माएं सफलता को प्राप्त करेंगे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे, अपनी दिल बुद्धि पर कंट्रोल करेंगे, वो आत्माएं नंबर 1 राजाई प्राप्त कर लेंगे। और नंबर 1 परमात्मा की स्थापन की हुई राजाई में अपना हिस्सा ले लेंगे। तो वो पीरियड है 96 तक का। इसलिए 89 होना है, अब 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 7 साल लगते हैं राजधानी स्थापन होने में। किस पीरियड? पूरी राजधानी स्थापन करने के लिए मुरली में बाबा ने बताया 5 साल लगते। तो ये 7 साल पूरे होंगे जाके 96, 97 राजधानी पूरी स्थापन होना, मानव लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्ष होना। लक्ष्मी नारायण कहा या शंकर पार्वती कहो या विश्व के मालिक कहो, तो वो आत्मा एक तक प्रत्यक्ष होती है अपने संगठन के साथ।
और जाकर भी फिक्र पूरी हो जाती है। इसके बाद जब राजनीति खत्म हो जाती है फिर क्या होता है? पढ़ाई के बाद लड़ाई के बाद राजनीति खत्म हो जाती है। और जब राजधानी खत्म हो जाती है तब दुनिया का स्कूल प्रैक्टिकल विनाश शुरू होता है। इतनी बड़ी दुनिया को विनाश नष्ट होने के लिए टाइम भी चाहिए। लड़ाई झगड़ा मारा मारी बस यही चारों तरफ खून खराबा देखने में है। ऐसे मनों के विस्फोट, प्रकृति के प्रकोप, अकाल। क्यों? इस बुद्धि बोला हुआ है जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक पूरा विनाश शुरू नहीं हो सकता। लड़ाई होगी फिर बंद हो जाएगी, प्रेम सब होती रहेगी। तो पूरी लड़ाई कलह क्लेश का जो नजारा संसार में देखने में आएगा वो कब देखने में आएगा? जब कलह युगी शूटिंग शुरू होगी। इसलिए कलह युग वास्तव में है कलह युग, कलह क्लेश का युग, लड़ाई झगड़े का युग। तो लड़ाई झगड़े की मारा मारी की शूटिंग हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ कौन सी युग में होंगी? कलयुग में। द्वापर में इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई, उस समय इतने समूह प्रधान लोग नहीं थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सिख तो थे ईसाई और या जैन या बौद्ध, ये आपस में इतनी सक्रिय रूप से झगड़ते थे। इस धर्म में सत्य प्रधानता थी, तात्विकता थी। ये कई भी आने पर कलह क्लेश करते तो वो सिर्फ उनका पीरियड 4 वर्ष का बूढ़ बूढ़ा हो 97 से लेकर के 2000 तक, 2000 के आसपास क्रॉस करके ही समझ लीजिए दुनिया का टोटल विनाश हो जाए, जिसे कहते हैं चतुर्थ विश्व युद्ध। महाभारत युद्ध से लड़ना चलेगा, ये तो खास भारत का युद्ध है जो अकाल होने के बाद शुरू होगा। पहले अकाल पड़ेगा, खाने पीने को लोगों को जब नहीं मिलेगा तो लूट मार कर लेंगे, मारामारी हो जाएगी शुरू। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ेंगे। तो भारत तो पहले ही नष्ट हो चुका होगा, फिर बाद में होगा चतुर्थ विश्व युद्ध। उस चौथे विश्व युद्ध में फोर्थ वर्ल्ड वॉर में क्या होगा? एटम बमों के धमाके होंगे 5-7 रोज के अंदर। भयंकर धमाकों में पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और जब पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा, ज्वालामुखी फूटेंगे तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जमीन हिलेगी और भूकंप आने से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, माया का कॉम्पैक्ट शो सांप के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। बंगला जो भी बड़ी कहेंगे, हाँ, क्योंकि सचिव में वहां मंदिरें नहीं होंगी, मंदिरों वाली दुनिया स्टोरीज नहीं होंगी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते चले जाते, ऐसा भाव नहीं होगा। फिर ये दुनिया खत्म होगी। एटम बमों के धमाके से जो गर्मी बढ़ेगी उससे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगे हुए हैं वो सब पिघल जाएंगे। उसका पानी समुद्र में मिलने से समुद्र का तल ऊपर उठ जाएगा और समुद्र का तल ऊपर उठने से जो अमेरिका, अफ्रीका, अरब देश, यूरोपीय देश, चीन, जापान वगैरह जितने भी विदेशी धर्म करेंगे, विदेशी धर्म पिताओं के द्वारा जहाँ धर्म की स्थापना हुई है वो सब समुद्र के गर्भ में समा जाएगा। ये माया की नगरी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये नहीं रहेंगे। हैदराबाद में तो अभी है हैदराबाद, हो सकता है आगे हैदराबाद न रहे अगर इसी तरह निराधार होकर के कुछ काम करते रहे। बाकी अगर गुरु का आधार लिया, वेदारी धर्म गुरु होगा, आधार लेकर के चले तो जैसे बम्बई हो जाएगी खलास, वैसे कोई नहीं हो सकते हैं खलास। तो बमों के धमाके से जो
वायुमंडल गर्म होगा दुनिया का, उससे समुद्र का पानी भाप बन करके ऊपर उठेगा और इतना बरसात होगी, इतनी बरसात होगी, कई दिनों तक मूसलाधार बरसात, जिससे जो दुनिया का वायुमंडल बहुत गर्म हो चुका था वो सब ठंडा हो जाएगा और इतना ठंडा वातावरण हो जाएगा दुनिया के अंदर कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ आएगा। अरे उधर एटम बम फटे और एटम बम फटने के साथ ही गर्मी के कारण समुद्र के वो पृथ्वी के डोल डालाने के कारण जिसे कहते हैं भूडोल, तो पृथ्वी जब हिलेगी तो पहाड़ तो अपने आप नीचे, दूसरी तरफ एटम बमों की गर्मी पड़ी तो गर्मी के वो बर्फ पिघल जाती है और पिघलने से समुद्र का तल ऊपर उठा, समुद्र का तल ऊपर उसके नीचे साथ गर्म करके समा गए। इसके बाद जो समुद्र का तल है जो चारों तरफ पानी ही पानी, वो पानी ही पानी भाप बन करके ऊपर उठेगा, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी जो टकरा करके बरसात। लेकिन भारतवर्ष में हिमालय पर्वत होता है तो वहीं जाकर के टकराएंगे और जितना भी एरिया है वहाँ चारों तरफ इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी, कुछ बरसात में वायुमंडल बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इतना शीत वायुमंडल होगा कि बर्फ ही बर्फ दिखाई दे। उस बर्फ में कुछ विशेष बीज आत्माएं जो है पुरुषार्थी आत्माएं योग बल वाली, उनके शरीर सुरक्षित हो जाए। 4.5 लाख वो शरीर जो कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित बने रहेंगे वो अपने अपने टाइम पर, क्योंकि आत्माएं तो अपना शरीर छोड़ करके योग बल के आधार पर परिणाम तभी ही पहुंचेंगे। 500 करोड़ तो अपने शरीर छोड़ करके पहुंचेंगे, उनके शरीर भी नष्ट हो जाएंगे और 4.5 लाख बुद्धि योग के शरीर ही सुरक्षित है, पहुंचेंगे तो एक साथ, लेकिन उनका आना होगा नंबरवार। तो जो जिस समय जिस टाइम पर जिसको आना होगा उसी टाइम पर वो बर्फ स्वतः ही प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो बर्फ वहां से हट जाएगी और वो आत्मा उसमें उस शरीर में प्रवेश कर जाएगी। उसी शरीर पुराने शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाएगी। तो आत्मा की प्रवेश करने से अंतमते जैसी थी उस समय योग की जो स्टेज थी, उसी योग की स्टेज को वो आत्मा से पकड़ लेगी, आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाएगी और वो योग बल का पुरुषार्थ जो है वो वर्षों चलेगा जब तक सौवर्ष की संगम आए पूरी नहीं। उसको खासकर बच्चों की पैदाइश जब से शुरू तब तक तो निश्चित रूप से पक्का योग चाहिए। तो 18 वर्ष का पीरियड है, जैसे दम्बा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 18 वर्ष का पीरियड मुद्दा हुआ था। 18 का बहुत गायन है, 18 ही महारथी गाए गए हैं। तो 18 वर्ष तपस्या सपने के बाद वो कोई तपस्या ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई प्रयास करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, नहीं, कोई दूसरा सब्जेक्ट तो रहा नहीं, सिर्फ आत्मिक स्टेज की बात है। और वो दुनिया में वायुमंडल विरोधी है नहीं, तो ऑटोमेटिक योग लगेगा, ऑटोमेटिक धारणाएं स्वतः ही आती रहेंगी। ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं, क्योंकि सब एक जैसे होगा, चाहे लोग धीरे धीरे हो जाए। आत्मिक स्टेज में रहते रहते ज्ञान सारा ही भूल जाए। ज्ञान तो जिस समय परम धाम से आत्मा नीचे उतरती है उसी समय भूल जाए, क्योंकि अंत मते तो बचे। अंत में जो मति होगी उन शरीर छोड़ने वालों की बुद्धि योग में, उनकी मति में सिर्फ बिंदु आत्मा और परमात्मा और कुछ याद नहीं रहे। इसलिए उनकी जो अगले जन्म की गति होगी वो सिर्फ आत्मिक स्टेज की होगी और ज्ञान कुछ नहीं, पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहे परम धाम से उतरने के बाद। हाँ, ये है कि कोई आत्मा उसी सेकंड दूसरे सेकंड ही वापस आ गई, कोई आत्मा साल भर के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई आत्मा ऊपर से नीचे उतरने में 18 साल भी लगा दी। तो धीरे धीरे आत्मा ऊपर से नीचे उतरती रही। क्यों? बर्फ ऐसी ऐसी होती है कि बिल्कुल तह चारों तरफ से जम जाती है। शरीर कोई भी चीज हो उसको बर्फ में बिल्कुल चारों तरफ से पैक कर दिया जाए, चीज कभी करती नहीं।
टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो जिस समय ऊपर की आत्मा उस शरीर में प्रवेश करेगी उस समय ऑटोमेटिक वो बस हटेगी और वो अपना कार्य करने लग पड़ेगी। तो योग बल जो है, योग बल से उनके शरीर कंचन काया बने। ये प्रकृति का परिवर्तन, 5 तत्वों का परिवर्तन, शरीर के 5 तत्वों का परिवर्तन, ये विनाश होने के बाद का काम है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक ये शरीर के 5 तत्व या दुनिया के 5 तत्वों पर नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने बोला ये शरीर सड़ते जा रहे और आत्मा तुम्हारी पावरफुल होगी। 18 वर्ष के बाद पहला हेतु राधा कृष्ण का जन्म होगा और फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता चला जाएगा। 36 पूरे होते होते 36 2036 4.5 लाख आत्माएं इस धरती पर बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। इस तरह 9 लाख आबादी पूरा होते होते राधा कृष्ण के 18-20 वर्ष का होते होते सत्यवी शूटिंग का यानी सत्यवी राजधानी स्थापन करने का पूरा कार्य समाप्त हो। एक्यूरेट सत्यवी स्थापन हो जाएगा और 9 लाख आबादी होने पर ये 100 वर्ष का संगम भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह संगम युग की आय जो बाबा ने अलग अलग तरीके से बताई हुई है, ये कोई गपोड़ा नहीं लगाया है। ये नहीं समझना है कि बाबा तो ऐसे बोलते रहते हैं, जब जो मन में आया बाबा की तो सागर की लहर है, जो चाहता है तो लहर मारता रहता है। नहीं, बाबा की वाणी इतनी बुरी वाणी है जितनी कोई ऊंचे से ऊंचे कवि की भी कविता नहीं हो सकती, बुरी अर्थ वाली। लेकिन उसमें मनन चिंतन मंथन चाहिए। तो शूटिंग का तो हिसाब हमने समझ लिया, लेकिन अब इसके बाद हर युग की शूटिंग में इस चक्र का अगला प्रकरण है कि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई हुई हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तम। जैसे सत्य की शूटिंग है राधा कृष्ण के पीरियड की, यानी ब्रह्मा सरस्वती के समय से लेकर जो भी संदेश देने का कार्य हुआ उसमें ज्ञान में आने वाली आत्माओं को 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। सत्व प्रधान स्टेज सब कहेंगे 84 से लेकर के और जब तक संदेश देने का कार्य शुरू नहीं हुआ तेजी, तब तक कहेंगे सत्व प्रधान स्टेज। क्यों? क्योंकि वहां तो जनसंख्या बढ़ती नहीं। जैसे सचिव में कितनी आत्माएं आती हैं? 2 करोड़, 500 करोड़ में से 2 करोड़ आत्माएं तो अंश मात्र कही जाए। ऐसे ही 61 तक ब्राह्मणों की दुनिया में कोई जनसंख्या विशेष वृद्धि को होने का कोई कारण ही नहीं। तो वहां जनसंख्या बहुत थोड़ी रहती है, यानी ब्राह्मणों की जनसंख्या, संदेश लेने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। तो सत्व प्रधानता की चीज है। ब्राह्मण वक्त जो कोई विशेष अच्छे अवस्था वाले बाबा को छोड़कर बाहर गए भी माउंट आबू में आने के बाद, तो बाबा ने उनको डायरेक्शन दे दिया, बच्चे गो सून कम सून। तो जो बच्चे बाहर जाते थे थोड़ी भी अवस्था में फट पड़ा फट से बाबा के पास। तो ऐसी स्टेज आने पर जब सर्विस की वृद्धि हुई और गोसून कम सून होने लगा, तो कराची जैसी स्टेज नहीं रह सकती। कराची में तो सदाकाल का साकार का संघ था, सत्य का संघ था। तो जैसा संघ वैसा रंग, दूसरा रंग नहीं रख सकता। कराची में किसी को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगा देंगे। तो मैंने सत्व प्रधानता की छुट्टी हुई। माउंट आबू आने पर भी जब तक सर्विस वृद्धि को नहीं पाई तो सत्व प्रधान स्टेज नहीं रही। लेकिन जब सर्विस के फील्ड पर ब्राह्मण बच्चों को उतारा जाने लगा, तो गोसून कंसून अर्थात बाहर की दुनिया की संपत्ति में भी बच्चों को जाना पड़ा। तो बाहर की दुनिया का संघ का रंग कुछ न कुछ तो लगेगा। राजर की कोठरी में कैसे सयानो ब्राह्मण जाए, एक लीक काजल की जरूर लगेगी। कहते हैं काजल की कोठरी भरी हुई हो
और उसमें से कोई आदमी पास हो तो उसको कुछ न कुछ लीक लगेगी जरूर। तो दुनिया का वातावरण तो समूह प्रधान है ही। तो ब्राह्मण बच्चों की अवस्था नीचे उतर जाती। वो जो डायरेक्शन को जिन्होंने फॉलो किया वो बाबा के पास आकर के अपनी अवस्था को कवर कर लेते। तो अवस्था नीचे नहीं गिरने पाई। जैसे त्रेता युग में कलाओं का परिवर्तन तो होता है, कलाएं नीचे तो गिरती हैं, लेकिन दुख की शुरुआत नहीं हुई। तो ऐसे ही हुआ, सबको सामान्य स्टेज ब्राह्मणों की दुनिया में बनी गई। लेकिन जब से मम्मा और बाबा ने शरीर छोड़ दिया तब से रजो प्रधान स्टेज शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का साकार का संग था वो समाप्त हो गई और यज्ञ की कंट्रोल रखती मम्मा। शासन तंत्र किसके हाथ में था? मम्मा के हाथ में। तो यथा राजा तथा मम्मा जब तक रही तब तक सतो प्रधान और सतो सामान्य स्टेज रही। लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया और मम्मा का स्थान किसी दूसरे धर्म की आत्मा जो आधारभूत रही हो उसने ले लिया, तो यथा राजा तथा संघ का रंग वैसा ही लगेगा। तो मैं तो प्रधान स्टेज शुरू हो, क्योंकि बाहर की दुनिया में बच्चे जाते थे तो बाहर की दुनिया वालों का संग लगता था, और जब मधुबन वापस आए तो बाबा साकार में रहा। सतो प्रधान जो सत्य सत्य चित्त आनंद है उसका संग समाप्त हो गया साकार में, प्रैक्टिकल में। तो सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज नहीं बन सकती। तो रजो प्रधान स्टेज जिन ब्राह्मणों का संग लिया वो ब्राह्मण भी अधूरे ब्राह्मण, उनमें कोई भी फूल कास्ट ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद से रजो प्रधान स्टेज ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो गई। और ये कब तक रही? जब तक मेले मलाखड़ी नहीं शुरू। 73-74 से जब से मेले शुरू हुए तो मेलों में मैला इकट्ठा होने से, गंदी आत्माओं का हुजूम इकट्ठा होने से ब्राह्मणों की स्टेज जो है वो एकदम शांति होने लगी। कहाँ मुट्ठी भर ब्राह्मण और कहाँ लाखों की तादाद में मेले के अंदर जेंट्री आती थी। कैसी जेंट्री आती थी? अरे ब्रह्मा कुमारियों का मेला लगा हुआ है, चलो देखिए। ज्ञान नहीं समझ आए, ब्रह्मा कुमारियों को देखिए। तो जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्ष्य। तो उस समय मेले बनाकर से निकले हुए जिज्ञासु वो मैली और गंदी आत्मा इकट्ठी हुई। उनके संपर्क में आने से, व्यक्ति के कनेक्शन में आने से ब्रह्मा कुमार कुमारियों का चौपटा हो गया। एकदम शांति तेज होने लगी। और 76 आते आते 40 वर्ष पूरे हुए। सत्यवी सूची का कार्य संपन्न हो गया। देवी देवता सनातन धर्म की जो सत्य की आत्माएं हैं उनको संदेश 2 करोड़ को दिया जाए। तो इस तरह बाबा ने जो बोला है कि ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से प्रकार होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो जैसे जैसे पीरियड में जो जो आत्मा संदेश लेने के लिए यज्ञ के अंदर आई तो उस समय उसकी वैसी ही सूची हुई। हाँ, कुछ विशेष आत्मा ऐसी भी थी जो यज्ञ के आदि में पहले ही पूर्व जन्म में आने की सूची कर चुकी थी। उन आत्माओं को उस लिस्ट में नहीं गिना जाता। तो इस तरह हर आत्मा को जिन्होंने भी 76 तक संदेश लिया, तो जैसे जैसे समय में संदेश लिया वैसी वैसी उनकी सूची अपनी अवस्था की हो जाती। जैसे दुनिया में कहते हैं जन्म की वेला का बहुत महत्व होता है। किस टाइम पर जन्म लिया, कौन सी तिथि को जन्म लिया, कौन सा नक्षत्र था। तो ऐसे यहाँ ज्ञान में आने की भी तिथि और वेला होती। तो जो ज्ञान में आने की तिथि और वेला है वो सब ब्राह्मणों ने अपनी अपनी याद नहीं रखी। कोई याद नहीं रखते हैं, तो उसमें भी हिसाब है। अब आती है त्रेता युग की शूटिंग 76 के बाद। तो त्रेता युग की शूटिंग का कुल कार्यकाल कितना बताया? 12 ईयर। भारतीय परंपरा में कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद पड़ता है? 12 वर्ष के बाद। तो उसका रहस्य यहाँ है
मेले में कहा जाता है कि 3 नदियां इकट्ठी होती, लेकिन वो तो इलाहाबाद में ही इकट्ठी होती है। अल्लाहाबाद, अल्लाह की नगरी। लेकिन कुंभ का मेला तो कभी हरिद्वार में भी लगता है, तो कभी दूसरे शहरों में भी लगता है। तो जो कुंभ का मेला है वो है कुंभ माने कलश, ज्ञान कलश। तो ज्ञान का कलश कुछ विशेष आत्माओं को अर्पण किया जाता है, उसकी यादगार है वो कुंभ का मेला। वैसे बाबा ने मुझे भी ये बताया हुआ है कि कुंभ का मेला है कुंभकर्णों का मेला। वो कुंभकर्ण जैसी आत्माएं जो हैं वो ही कुंभ का मेला लगाती हैं। क्या ये कुंभ के मेलों का आयोजन जो करते हैं उनमें ज्यादा सक्रिय पार्ट बजाने वाले कौन होते हैं? साधु सन्यासी, कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले, जिनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता कि परमात्मा आ गया। स्नान भर करते रहते हैं लेकिन उनकी बुद्धि में बैठता नहीं कि कौन आया हुआ है। ज्ञान इतना है। तो कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले वो कुंभ का मेला मनाते। तो कुंभ का मेला का यहाँ कनेक्शन है संगम में। कितने वर्षों के बाद होता है? 12 वर्षों के। 76 में भी कोई कुंभकर्ण इकट्ठे हुए होंगे। जब त्रेता की शूटिंग पूरी होती है, राधा कृष्ण का कार्यकाल यानी ब्रह्मा सरस्वती का कार्यकाल पूरा होता है और राम सीता वाली आत्माएं अपना कार्यकाल शुरू करती है। तो उस समय भी कोई कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण में अज्ञान नींद में सोने वाले, जैसे दुनियावी हिसाब से अज्ञान नींद में सोने वाले हैं इब्राहिम, बुद्ध, कैसे गुरु नानक वगैरह वगैरह, ऐसे ही ब्राह्मण की दुनिया में जो इनके बीज रूप और आधार मूर्त है वो भी में वो बीज रूप आत्माएं जो विशेष करके विदेशी धर्मों के दुख बीज हैं, वो उस कार्य में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की विशेष सहयोगी बनते हैं, विशेष ज्ञान भी अर्जन करते हैं। नागा बाबाओं की तरह पहले पहले ज्ञान स्नान भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमात्मा का सच्चा शास्त्र तो पहचान नहीं पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ उस स्वरूप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि अज्ञान नींद में सोए हुए। तो 76 में पहला कुंभ मेला और 89 में अगला कुंभ का मेला। ये 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला विशेष मनाया जाता है। उसका कनेक्शन यहाँ से है। की शूटिंग भी 4 अवस्थाओं से पता होती है। तत्व प्रधान और तत्व सामान्य तब तक जब तक जिन देहधारी धर्म गुरुओं ने अर्थात विदेशियों ने विदेशी धर्मों के जो बीज हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होते, वो जब तक परमात्मा के सहयोगी रहते, यानी परमात्मा उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रहता है, तब तक सतो प्रधान और सतो सामान्य अवस्था की शूटिंग होती। और जब उनको श्रद्धा विश्वास परमात्मा के साकार पाठ के ऊपर से उखड़ जाता है, यानी राम बाप का जो पाठ द्वापर युग से शुरू होता है उससे श्रद्धा विश्वास उखड़ जाता है, तो जैसे ब्रह्मा की रात्रि शुरू हो जाती, जैसे ब्रह्मा बाबा की शरीर होने के बाद साकार तन गुप्त हो गया तो ब्रह्मा की रात्रि शुरू हो गई, माना द्वापर का युग रूपी रजो प्रधान और तमो प्रधान समय की शूटिंग की शुरुआत हो गई। ऐसे ही त्रेता युग की शूटिंग में भी वो राम बाप गुप्त हो जाता है, देहधारी धर्म गुरु उसे गुप्त कर देते हैं और अपने को प्रत्यक्ष करना शुरू करते हैं। द्वापर युग से ही इब्राहिम, बुद्ध, कैसे वगैरह प्रत्यक्ष होना शुरू होते हैं। तो इन देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा जब वो बाप गुप्त कर दिया जाता है और ये स्वयं प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं, तब रजो प्रधानता की शुरुआत होती है। 80-81 और 80-81 से लेकर के 84-85 तक यही रजो प्रधानता का क्रम चलता है। जो विशेष विशेष धर्म पिताएं बीज रूप इब्राहिम का बीज,
क्रिश्चियन धर्म का बीज और बौद्ध धर्म का बीज, ये अपने अपने तरह की एक्टिविटी करके दिल्ली राजधानी में विशेष प्रकार की लिटरेचर और शास्त्र वगैरह बनाए के अपनी प्रत्यक्षता करते रहे और बाप गुप्त हो जाता। फिर द्वापर की सूची शुरू है 84 तक, और 84 में 84 घंटे वाली देवी के लिए बाबा ने अव्यक्तवाणी में बताया हुआ है। 84 घंटे वाली देवी 84 में प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो जब वो देवी सिंगल देवी की उपासना की शुरुआत होती है तो उस समय से लेकर के और 88 तक का जो पीरियड वो है बिल्कुल आसुरी कामों प्रधान दुनिया का पीरियड, क्योंकि देवी की पूजा होती है रावण संप्रदाय के द्वारा। अब वो चाहे देवी सिंगल उपासना कहें चाहे देवता की सिंगल उपासना कहें। गिरी के चित्र में गणेश हनुमान सिंगल देवता दिखाए गए हैं। द्वापर के अंत और कलयुग की शुरुआत में उनकी पूजा शुरू होती, सिंगल कृषि की पूजा शुरू होती, सिंगल देवियों की पूजा शुरू होती। तो 84 इसी तरह त्रेता की शूटिंग में भी समूह प्रधान पीरियड तब शुरू होता है जब 84 होता है। 84 से लेकर 88 तक ये समूह प्रधान चेंज होता है क्षत्रिय वर्ण की विशेष प्रत्यक्ष होने वाली आत्माओं के लिए। और उसके बाद द्वापर की तत्व प्रधान स्टेज तब शुरू होती है जब कृष्ण की प्रत्यक्षता शुरू होती, यानी द्वापर की शूटिंग में कृष्ण को शास्त्रों में दिखाया गया तो कृष्ण उस समय प्रत्यक्ष होता है और उस समय द्वापर की जो श्रेष्ठ तत्व प्रधान आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष होती है। इसी तरीके से द्वापर की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं और कलयुग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं, और जिस प्रकार की अवस्था होगी टाइम होगा उस समय जो जो आत्माएं ज्ञान में उतरेगी उनकी भी वैसी व्यवस्था होगी। तो जो पुराने जितने होंगे वो उतनी ही सशक्त आत्माएं होगी। जिनके बच्चे ज्यादा जन्म होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होती है, जिनके कम जन्म होते हैं वो बाद में आते हैं। तो बाद में आने वाले जरूर कमजोर होते हैं, जो पहले आते हैं वो जरूर पावरफुल होते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि जो आत्माएं दोबारा जन्म लेकर के आई वो उसमें काउंट नहीं हुई। तो ये दूसरी समझने की बात है सृष्टि चक्र में कि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं यानी 4 युग समाये हुए। सत्य की शूटिंग में जैसे एक कल्प समाया हुआ, तो कल्प के आदि में जो स्टेज रही वही कल्प के अंत में फिर वही स्टेज शुरू होती। इसलिए बाबा कहते हैं हूँ बहू कल्प 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 के संगम में ऊपर में आता। मतलब हर युग के अंत में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। इसका प्रमाण इसका प्रूफ शास्त्रों में दिया हुआ है। गीता में लिखा है संभवान युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। तो अब इसका अर्थ समझा, परमात्मा कोई हर युग में 12.5 वर्ष के बाद नहीं आता है, लेकिन शूटिंग पीरियड में हर युग के अंदर जो 4 युग समाये हुए 4 अवस्थाएं समाई हुई है वो जैसे एक कल्प साबित हो जाता है। तो एक कल्प की आवृत्ति पूरी होती है और परमात्मा बाप परमात्मा के रूप में अवतरित होता है, प्रत्यक्ष होता है विशेष रूप। तो हर युग के अंत में आता हूँ। तो सत्य की शूटिंग के अंत में 76, त्रेता की शूटिंग के अंत में 88, 89 में सत्य भगवान का अवतार। राम बाप कहो या शिव राम कहो, बात एक ही। क्या राम बाप कहो या शिव राम कहो, क्योंकि शिव ज्योति बिंदु अकेला तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। लेकिन वो जो प्रत्यक्षता होती है 76 में, शिव जयंती होती है रात्रि के 12 बजे वाली, उसकी यादगार उसकी मान्यता भारतवर्ष में उतरी नहीं जयंती के रूप में। ऐसे तो भारतवर्ष में शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन शिव का जन्म हुआ यानी शिव की प्रत्यक्षता हुई, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म वास्तव में होता नहीं। मन हमारे ब्राह्मण परिवार में 76 को प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया,
घोषित इसलिए किया गया कि वास्तविक रूप में परमात्मा शिव किसी व्यक्तित्व के द्वारा उसी समय के कार्य करना भाषा रूप से शुरू कर देता है। पहले वाणी से परे होता है और 76 से वाणी में आने लग पड़ता है, लेकिन वो असली प्रत्यक्षता नहीं हो पाती ब्राह्मण के लिए। इसलिए भारत में शिव जयंती की विशेष मान्यता नहीं है कि बड़ा छुट्टियां वगैरह होती रहेगी। शिव जयंती की पहले छुट्टी नहीं होती थी, कोई त्योहार कोई खास विशेष नहीं मनाया जाता था, लेकिन राम जन्म का और कृष्ण जन्म का विशेष त्योहार मनाया जाता है, कृष्णाष्टमी, रामनवमी। तो भारतवर्ष के अंदर जो भी परंपराएं हैं, जो भी त्योहार है, वो किसने किया जाए? संगम में किया जाए। तो शिवरात्रि हुई वास्तविक 76 में, और कृष्ण जयंती हुई 89 में। कृष्ण भगवान द्वापर की शुरुआत में, त्रेता के अंत में। लेकिन कृष्ण अकेला माना सिंगल। और भारतीय परंपरा में जब तक स्त्री पुरुष की गांठ न जोड़े तब तक पुरुष भी अधूरा माना जाता है और स्त्री भी अधूरी मानी जाती है। कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं माना जाता है। जैसे कथा करते हैं या और कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो जब तक स्त्री पुरुष की गांठ न जोड़े तब तक कोई अनुष्ठान सफल नहीं माना जाता भक्ति मार्ग। तो इस बात का भी फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? किसी संगम में। यानी भले प्रश्न की प्रत्यक्षता उनकी जन्म हो जाता है, लेकिन किस रूप में बात को प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो सफलता ब्राह्मणों की दुनिया में होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो वो असली प्रत्यक्षता, वो असली सफलता होती हुई तब है जब तक वो सिंगल से डबल हो जाता। कृष्ण और राधा के जन्म में कितने वर्ष का अंतर बताया? 3-4 साल का अंतर बताया। तो 88-89 में कृष्ण का जन्म, 92-93 में राधा का जन्म होना चाहिए। और जब जन्म लेकर बड़ी हो तब तो कृष्ण से मिलेगी। जन्म लेने के बाद कृष्ण से मिलने में टाइम तो लगेगा, जन्म लेते ही तो नहीं मिल जाएगी। बाबा ने मुरली में बोला हुआ है, राधा चंद्रवंश की, कृष्ण सूर्यवंश का। दोनों के जन्म और वंश का स्थान तो अलग अलग है, तो दोनों के मिलजुल होकर एक होने में टाइम लगेगा। द्वापर युग की शूटिंग का टाइम तो बताया, 89 से लेकर 96 तक 8 वर्ष। ये भी मुरली में बताया कि पूरी राजधानी स्थापन होने में 60 वर्ष लगते हैं। तो राजधानी में भी पहले तो चाहिए राजा रानी, वो तो बनेंगे ही राधा कृष्ण के स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण। तो राधा कृष्ण की प्रवृत्ति बनना माना पहले युगल के स्वभाव संस्कार की गांठ जुड़ना, अर्थात विष्णु का राज्य स्थापन होना। फर्स्ट युगल की प्रत्यक्षता होना माना बाप की रंगमंच पर पूरी प्रत्यक्षता की सफलता ब्राह्मणों की दुनिया के बीच होना। जो राजधानी स्थापन होने का कार्य था वो संपन्न हो गया। ये है ब्राह्मणों की दुनिया की धर्म युद्ध की लड़ाई। इस लड़ाई के बाद राजाई शुरू हुई। तो जब स्थूल राजाई शुरू हो तो द्वापर युग की शूटिंग के अंत में विष्णु का अवतरण कहा जाए, और फिर कलयुग के अंत में कलह क्लेश मचाने वाली आत्माओं की संख्या तो संसार में बहुत ज्यादा होगी, और सच्चे ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माएं तो बहुत थोड़ी होंगी। दुनिया में विरोधी बहुत और सहयोगी बहुत कम होंगे, क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी धर्म सत्ताएं, राज सत्ताएं हैं और उनके बड़े बड़े सत्ताधीश हैं। वो ऐसे ही अपना सर नहीं झुकाए दे देंगे। अनेक देशों में अनेक सत्ताधीश हैं, वो साबित करेंगे ये भगवान नहीं, और हम साबित करेंगे कि यही भगवान। तो जितना ही सत्य का विरोध करेंगे उतने ही उनके दुख दर्द बढ़ते जाएंगे और हमारी खुशियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम ईश्वर का सपोजिशन करेंगे, वो अपोजिशन करेंगे। तो ऐसे संघर्ष के पीरियड उन अंतिम 4-5 वर्षों के अंदर 95 से 2000 तक कलंक की अवतार प्रत्यक्ष होगा। सारी दुनिया उसके ऊपर कलंक लगाएगी और हम दुनिया के मुकाबले मुट्ठी भर थोड़े से ब्राह्मण
उस कलंक को हटाने का प्रयास करेंगे। ऐसे सख्त संघर्ष के वातावरण में वो कलंकी अवतार, चौथा अवतार कलयुग के अंत की शूटिंग में तब पूरा प्रत्यक्ष होगा जब चतुर्थ विश्व युद्ध की एटॉमिक विभीषिका सारे विश्व को चपेट में ले लेगी। उस समय दुनिया की नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्माएं भी परमात्मा के उस कलंकी अवतार को परमात्मा बाप के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तब दुनिया भर में मौत के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौं दिस काल फिरे, ऐसा नजारा होने पर वो विश्व का बादशाह सारे संसार में स्वीकार कर लिया जाएगा। इस तरह 4 युगों में 4 अवतार, ये भी संगम युग के 4 अवतार संभवामि युगे युगे गीता में गाए हुए हैं जी। कृष्ण भगवान का अवतार संगम में कहाँ होगा? ये तो ब्राह्मणों की दुनिया में उसी जगह प्रत्यक्ष होगा जहाँ कृष्ण के पीछे गोपियां भागती हैं। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में होगा। देखो, यज्ञ के आदि में भी किसी व्यक्ति के पीछे 300-400 गोपियां सिंध हैदराबाद से कराची में भाग खड़ी हुई। किसी व्यक्ति के पीछे भागी, कोई हवा के पीछे तो नहीं भागी। कोई भी हिंदू कन्या किसी आदमी के साथ शादी किए बगैर नहीं रहेगी। कहेगी शादी करो तब रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। बिन फेरे हम तेरे नहीं बनेंगे। बहुत से ऐसे ब्रह्मा कुमार हैं जो चाहते हैं कोई ब्रह्मा कुमारी हमारे साथ शादी करे। अच्छा, शादी नहीं करे तो ऐसे ही बगैर शादी के रहने लग पड़े। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ, न होना है, खास भारत में। क्योंकि आजकल तो और ही बुद्धिवादी होते चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण कन्हैया के लिए ऐसी बात नहीं है। कृष्ण भगवान के लिए क्या बात है? 50 वर्ष की मुरली में बताई गीता ज्ञान की पढ़ाई पूरी होने पर, कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो तो वह भागवत जरूर मचाता है। गीता ज्ञान पूरा हुआ और भागवत शुरू हुई, तो ये भगाने की भागवत उसने मचाई। तो बुद्धि योग से भगाने की प्रैक्टिकल भागवत की योगी राज कृष्ण भगवान को ये भागवत प्रत्यक्ष कर देती। यज्ञ आदि की 300-400 की भागवत अंत में बीज रूप थोड़ी आत्माओं से शुरू होकर 16,000 की शास्त्र प्रसिद्ध है भागवत का प्रैक्टिकल रूप धारण कर लेती है। एडवांस नॉलेज तो कोटों में से कोई और फिर कोई में से भी कोई थोड़ों के द्वारा लेने का पार्ट है। पहले तो बीज रूप आत्माएं थोड़ी ही निकलेंगी। सिंध हैदराबाद में तो 9 लाख आत्माओं को संदेश मिल गया, क्योंकि सत्युग की आदि की प्रजा ही 9 लाख है। परंतु वह थी प्रजा वर्ग की आत्मा। और अब अंत में पहले तो राजाओं का संगठन प्रत्यक्ष होना है। वो तो सशक्त आत्मा है थोड़ी सी। अष्ट नव बीज रूप शक्तियां अर्थात 8-9 कन्याएं 88-89 में अपना घर बार छोड़ छाड़ कर भाग खड़ी होती हैं। अष्ट अर्थात 80 में अथवा 89 में 89 में लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की पुरानी दुनिया को लात मारकर कृष्ण के पीछे भाग खड़ी होती। तो जहां ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भाग खड़ी हो वहां समझो कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो चुका। क्योंकि भागवत ही भगवान को प्रत्यक्ष करती है। बाबा ने कृष्ण जन्म के समय की एक विशेष निशानी बताई है। बाबा ने बोला है कृष्ण का जन्म जब होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। उस वर्ष की एक विशेष निशानी यह है, जैसे बिजली चमकती है तो चारों रोशनी रोशनी हो जाती है। रोशनी की चकाचौंध होकर फिर अंधेरा हो जाता है। तो जिन जिन को पता चला उस भागवत का, उनकी आंखें चौंधी आने लगी।
जैसे अंधे हो गए, नाम ही पड़ गया आंध्र प्रदेश। ये क्या हो गया? तूफान भी सबसे जास्ती आंध्र प्रदेश में आते हैं। राजधानी भी वहां की है हैदराबाद। आदि में भी था हैदराबाद, लेकिन वो था सिंध हैदराबाद, और अब है दक्षिण हैदराबाद। वो पाकिस्तान का और ये हिंदुस्तान का। तो अनिश्चय है तो डर है, और निश्चय है तो निडर होंगे। एडवांस पार्टी का सबसे जास्ती जोर अभी सन 89-90 में कहाँ है? हैदराबाद में। सबसे जास्ती टीचर्स अभी वहां की हैं, जो बहुत भयभीत हैं। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश। दिल्ली का खतरा भी सन 80-81 से टल गया। दिल्ली में पहले ज्यादा जोर था एडवांस पार्टी का, अंत में फिर दिल्ली जोर पकड़ेगी। तो षष्ठ चक्र का यह तीसरा प्रकरण हुआ कि हर कल्प के अंत में भगवान आता है। जैसे बाबा ने बोला है कि कल्प 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 के संगम युगे भारत में आता हूँ। तो 3-4 बार कल्प शब्द बोलने का अर्थ ये है कि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई होने से 4 कल्प बनते। इसी बात को गीता में संभवामि युगे युगे, अर्थात हर युग के अंत में आता हूँ, ऐसा कहा गया है। सत्य की शूटिंग के अंत में सन 76 में शिवराम बाप के रूप में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। त्रेता की शूटिंग के अंत और द्वापर की शूटिंग के आदि में 88-89 तक कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जयंती। द्वापर अंत में विष्णु अवतरण, तो विष्णु के रूप में, और कलयुगी शूटिंग के अंत में कलंकी अवतार के रूप में। इस तरह 4 बार भगवान की प्रत्यक्षता नुदी हुई है। वही गीता में संभवामि युगे युगे के रूप में गाई गई है। तो इस षष्ठ चक्र का एडवांस नॉलेज के आधार पर चौथा प्रकरण है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ये ब्रह्मा की रात दिन कोई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 4 युगों की बात नहीं है। 5000 वर्ष के ड्रामा की बात नहीं है, क्योंकि सतयुग त्रेता के 2500 वर्षों में न ब्रह्मा होता है न ब्राह्मण होते। जो वहां दिन हो, ब्रह्मा का दिन हो या रात हो। इसी तरह द्वापर कलयुग में भी 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात्रि नहीं कही जा सकती। वहां भी ब्रह्मा और ब्राह्मण नहीं होते। ये तो वास्तव में 4 युगों की शूटिंग पीरियड की बात है। हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई होने से सतो प्रधान और सतो सामान्य अवस्था का टाइम ही ब्रह्मा का दिन है। जबकि ज्ञान सूर्य किसी साकार तन में प्रत्यक्ष होता है, और जब गुप्त हो जाता है द्वापर कलयुग की शूटिंग में, तो ब्रह्मा की रात कही जाती है। जैसे 69 से पहले सतयुग की शूटिंग काल में ज्ञान सूर्य ब्रह्मा के तन में प्रत्यक्ष था, तो ब्रह्मा का दिन था। और उसके बाद साकार तन समाप्त होने से ब्रह्मा की रात हो गई, क्योंकि ज्ञान सूर्य आंखों से ओझल हो गया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अनेक देहधारी धर्म गुरुओं का शासन शुरू होने से अंधेरा हो गया। अंधेरे में सब ठोकरें खाते हैं, लत संग की लात मारते रहते हैं, क्योंकि देहधारी गुरु ही अंधकार करते हैं, एक ज्ञान सूर्य ही सोझरा करते हैं। इसी तरह त्रेता की शूटिंग में 76 से ब्रह्मा का दिन 80 तक एडवांस पार्टी के बीच दिल्ली में हुआ। जिन ब्राह्मणों के बीच ज्ञान सूर्य ब्रह्मा में प्रत्यक्ष हुआ, वही आत्माएं सन 80 तक आते आते ज्ञान सूर्य के गुप्त होने से ब्रह्मा की रात्रि में आ गई। 88, 89 तक कृष्ण की प्रत्यक्षता होने तक ये रात्रि चलती रही। उसी समय द्वापर युग की सतो प्रधान स्टेज होने से पुनः ज्ञान सूर्य बाप कृष्ण बच्चे द्वारा प्रत्यक्ष हो गया।
कृष्ण अर्थात ब्रह्मा 92, 93 की द्वापर युग की शूटिंग में रजो प्रधानता आने से पुनः ज्ञान सूर्य साकार तन से देहधारियों द्वारा गुप्त कर दिया जाता है, तो फिर से ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है। इसी तरह कलयुग की शूटिंग में ब्रह्मा से विष्णु अवतरण के रूप में सन 96 से ज्ञान सूर्य प्रगटा तो ब्रह्मा का दिन, और फिर अंतिम वर्षों में ब्रह्मा की रात की शूटिंग मुधी हुई है। इस सत्य चक्र के चित्र का एडवांस नॉलेज के आधार पर अगला प्रकरण है कि हर युग में चौथी तमो प्रधान अवस्था का अंत होता है, तो पुरानी दुनिया का विनाश और नए संगठन रूपी दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग की शूटिंग की चौथी तमो प्रधान अवस्था मेलों में मैला इकट्ठा होने से ही सन 74 से शुरू होकर सन 76 तक पूरी हो जाती है, यानी 74 से लेकर 76 तक। और दिल्ली में जमुना के कंठे पर ब्राह्मणों की नई दुनिया के संगठन की शुरुआत और पुराने संगठन ज्ञान की दृष्टि से विनाश को पाता है। ये विनाश की 10 वर्षीय घोषणा सन 76 के लिए बाबा ने पुराने सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण के चित्रों में सन 66 से ही कराए रखी थी। मुरलियों में भी इसका जिक्र कई बार आया है। परमात्मा के महावाक्य झूठे साबित नहीं हो सकते। ज्ञानामृत पत्रिका में भी इस विनाश का जिक्र आया है, परंतु दुर्भाग्य से इस विनाश का हद का अर्थ लगा दिया गया कि बाहरी दुनिया का विनाश सन 76 में हो जाएगा और स्थूल रूप में कृष्ण की राजधानी स्थापन हो जाएगी, जबकि ऐसी बात नहीं थी। 500 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो जाएगी, जबकि यदि सन 76 तक विश्व की अंश मात्र आत्माओं को भी ईश्वरीय संदेश नहीं मिल पाया था। वास्तव में ये घोषणा ब्राह्मणों की दुनिया में ही विघटन की सूचना थी, विनाश की सूचना थी। जो बात बाबा ने मुरलियों में बार बार बोली है, विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। प्रज्वलित तो यज्ञ की आदि में ही हो चुकी थी, जैसा अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोला। विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? यज्ञ के आदि में ही यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो जो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त हैं, उन्हों को अंत में संपन्न भी करना है। तो अंत होता ही है 76 से। वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के फिर उस विनाश ज्वाला को संपन्न करने का भी कार्य करती। जो स्थापना करता है, स्थापना में सहयोगी होता है, वो विनाश भी करता है। ब्राह्मणों में एक बड़े वर्ग को बाबा के ज्ञान मुरलियों के ऊपर से निश्चय 76 में उखड़ जाता है, माना ज्ञान से उनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ दुनियावी ब्राह्मणों की तरह वे मात्र गीता का पाठ करते हैं, गीता पाठ सुनते हैं और सुनाते हैं और अपना धंधा चलाकर पेट पूजा करते हैं और अपने फॉलोअर्स को अंधश्रद्धा में फंसाए रखते हैं। दूसरी ओर कुछ थोड़े से ब्राह्मणों के ऐसे भी संगठन का उदय होता है जो ईश्वरीय घोषणा का सही अर्थ लगाकर और ही अधिक निश्चयवान हो जाते हैं। ये विनाश की घोषणा वो तो हुई थी तब जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था। मम्मा बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी है। मम्मा यज्ञ की कंट्रोलर थी। पवित्र बुद्धि वाली मम्मा यज्ञ छोड़कर चली गई तो यज्ञ वस्तुओं के ऊपर यथा राजा तथा प्रजा का विरोधी प्रभाव बैठने लगा।
मुरलियों का सही अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। बल ब्रह्मा बाबा तो थे, परंतु वह भी पुरुष तन। पुरुष जितने भी हैं सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में बाबा ने मुरली में घोषित कर दिए। तो ब्रह्मा बाबा भी उस 10 वर्षीय घोषणा का सही अर्थ नहीं लगा सके। उनकी बुद्धि ने भी समझ लिया कि बाहरी पुरानी दुनिया का सन 76 में विनाश हो जाएगा और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मा को तो 68 में ही इस बात का साक्षात्कार हो गया, ब्राह्मण बच्चों की एक्टिविटी के द्वारा। कोई नाथूराम गोडसे ऐसे निकले जिसने ज्ञान की गोली दाग दी। कोई बहेलिये ने ज्ञान का ऐसा जहर भरा तीर मारा कि कृष्ण अर्थात ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पांव में ऐसा करारा घाव हुआ कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए और उनके द्वारा स्थापन होने वाले स्वर्ग के हवाई महल भी उन्हीं के साथ हवा में उड़ गए। गांधी जी मारे गए तो राम राज्य स्थापन करेंगे, राम राज्य लाएंगे, ये संकल्प भी उड़ गया और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी ये बात नहीं आई तो औरों की बुद्धि में भला फिर ये बात कैसे आ सकती। 76 में जब विनाश नहीं हुआ इस स्थूल दुनिया का तो कच्चे ब्राह्मण डोल गए। उनको बाबा की मुरली से विश्वास उखड़ गया। जैसे दुनियावी संस्थाएं अपने कार्यक्रम चलाती हैं, वैसे देहधारी गुरुओं ने भी अपने कार्यक्रम ब्राह्मणों की दुनिया में चलाने शुरू कर दिए। बाकी उनको अंदर में ये विश्वास उखड़ गया कि परमात्मा के महावाक्य सत्य साबित होंगे जरूर। तो जब मुरली पर निश्चय नहीं रहा तो जैसे मरे हुए हैं, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। और जब प्यार ही नहीं तो बच्चे काहेंगे। मुरली पर जब श्रद्धा नहीं, निश्चय नहीं, विश्वास नहीं तो ब्राह्मण काहे का। बाबा ने तो कहा है कि ब्रह्मा मुख वंशावली है तो जो बाबा मुख से कहे वो मानना पड़े। चलो तुम कर नहीं सकते, चल नहीं सकते तो कम से कम उन महावाक्यों को मानो तो। लेकिन वह मानने के लिए भी तैयार नहीं। अभी उन ब्राह्मणों से कहो कि बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि दुनिया का विनाश 76 में होगा तो वो मान नहीं सकते। मुरली में बोला है दुनिया का विनाश 6 वर्ष में, जो 7 वर्ष कहेंगे उनका पद नीचा हो जाएगा। इतना फिक्स करके बोला हुआ महावाक्य है। 74 में बोला था रिवाइज कोर्ट की वाणी में, 2-4 वर्ष में सिर्फ हम ही बाकी बचेंगे, बाकी ये सब धर्मखंड खलास हो जाएंगे। तो क्या 76 में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन ये सब धर्मखंड खलास हो गए? सिर्फ भारत ही बचा क्या? नहीं, स्थूल रूप में तो ये सब बने हुए। ये तो बेहद की बात थी। ब्राह्मणों की दुनिया में सर्व धर्मखंड खलास हो गए, सबका निश्चय उखड़ गया। क्योंकि ब्राह्मण भी एक प्रकार के नहीं है, अनेक प्रकार के ब्राह्मण यज्ञ के अंदर घुसे हुए हैं। ब्राह्मणों की भी नौकरियां गाई जाती जो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। तो जिस धर्म में जो ब्राह्मण आत्मा कन्वर्ट होने वाली है वो अपना रंग तो जरूर दिखाएगी। निश्चय रूपी जीवन उनका खलास हो गया। सिर्फ भारतवासी बीज रूप आत्मा ही बच गई। क्या कहा? बाबा ने क्यों नहीं बताया? बाबा ही यदि सब कुछ बताए देवे तो आपको क्या पढ़ाई पढ़नी है? बच्चों को यदि परीक्षा देने की जरूरत नहीं तो पद लेने की भी जरूरत नहीं। कोई स्कूल होता है, हमारे स्कूल का तो नाम ही विश्वविद्यालय है। तो विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप लेने वालों की नंबरवार पहले रिजल्ट निकलेगी। फिर फर्स्ट क्लास पास होने वाले उनकी भी रिजल्ट निकलेगी। तो सेकंड क्लास 16,000 की भी लिस्ट निकलेगी। फिर 5-10 लाख प्रजा भी डिक्लेयर होगी। तो हमारा तो विद्यालय है ना। तो इस सृष्टि चक्र में 4-5 बातें हैं जो एडवांस नॉलेज के बतौर बतानी, जिनकी गहराई में जाकर मुरलियों को सामने रखते हुए, पुराने 4-5 चित्रों को सामने रखते हुए विचार सागर मंथन करें तो एडवांस नॉलेज का विस्तार स्वतः ही हमारे
अंतःकरण में होता रहेगा। जैसे बाबा बोलते थे, बच्चे इन चित्रों के सामने अमृत वेले बैठ जाओ, सुदर्शन चक्र घुमाओ। तो बाबा और ब्राह्मणों ने समझ लिया कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ये हो गया सुदर्शन चक्र। ये मतलब बाबा का नहीं था, ये तो एक रट्टू तोते वाली बात हो गई। अभी भी कोई कोई पूछते हैं सुदर्शन चक्र कैसे घुमाया जाता है, तो ये बार बार पूछने की बात नहीं है। जो बाबा का डायरेक्शन है उसे फॉलो करना है। यूं तो रियलाइजेशन कोर्स है, एडवांस नॉलेज है, वो कोर्स लेने के बाद कोई कोई विशेष आत्माएं हैं जो रामकृष्ण वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में अनेक जन्मों तक आई हैं, तो उनमें वह संग के रंग के मनन चिंतन के संस्कार ऑटोमेटिक भरे हुए हैं। उनको विशेष मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, स्वतः ही उनका सुदर्शन चक्र घूमने का पुरुषार्थ चलता रहेगा और नंबरवार उनके पार्ट खुलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।